एक जो जर्नी जो मेरी रही है पहले की, वो मैं शेयर करूं। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूं, आज मैंने जॉब छोड़ दी है। आज है 17 दिसंबर, दिन है वेनसडे। ठीक है, जॉब मैंने छोड़ दी है। ठीक है भाई, मेरा नाम है चिराग वरदानी और मैं जयपुर का रहने वाला लड़का हूँ। ठीक है, जयपुर में ही मेरा बॉर्न हुआ था। पूरी जर्नी मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि मैं यहाँ तक कैसे क्या। ठीक है, सब कुछ। मैं स्कूल जाता था अपना, बढ़िया छोटा था अपना, आराम से पढ़ाई वढ़ाई करता था। पढ़ाई में मतलब मैं थोड़ा सही भी था नहीं भी था, ऐसे कच्चा खिलाड़ी था। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं था मतलब बहुत ज़्यादा। खूब मार वार पड़ी मेरे को स्कूल में, टाइम पे भी नहीं पहुंचता था कभी भी कुछ नहीं ऐसा वैसा, कभी सीरियस ही नहीं लेता था चीज़ों को लेके। ठीक है, और मैं अपने फादर से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब अपनी फैमिली। तो हमने जो हमारा जो एक जो जॉइंट फैमिली वाला घर था वो बेच के हमने एक घर लिया मानसरोवर में। तो हमने मानसरोवर चले गए हम लोग रहने। मानसरोवर में जब हम रहने गए तो मैं कोई 12 साल के आसपास का होऊंगा। वहाँ से हम लोग आए सिटी में, हम लोग वहाँ पर 1 साल रुके। फिर हम वाला घर रेंट पे देकर और हम रेंट पर रहने आ गए सिटी में, क्योंकि हमें ऐसा था, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पर। तो हमें लगा कि यार पापा की तबीयत शायद अप डाउन करने की वजह से हो रही, क्योंकि पापा जॉब यहीं करते थे जहाँ हमारा घर है आसपास ही। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। उसके बाद पापा की तबीयत ख़राब होती गई। और मैं मतलब 9th में था यहाँ पर, एक स्कूल में पढ़ता था मैं, वर्धमान नाम था उस स्कूल का। ठीक है, तो पढ़ाई करता था। अब 9th में मैं हो गया फेल। फेल कैसे, वो पता नहीं कुछ आ जाती है ना, मतलब यार मुझे तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं है वाली बात तो। बट है ना, उन्होंने बोला कि 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वापस से होगा। अब उस टाइम के पापा की तबीयत भी ख़राब थी। तो उन्होंने बोला कि जल्दी से आप हमें बता देना, इतने इतने पैसे जमा करा देना, ऐसे करना। हमारी कंडीशन ख़राब भी थी बहुत ज़्यादा, और मेरी बहन भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि वो स्टेप ले पाएगी, हाँ एग्ज़ाम देना है वापस से। और पापा ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरे को फ़ेल घोषित कर दिया उन्होंने। और बाकी जो मेरे साथ के जो 2-3 बंदे और हुए थे और एक लड़की भी हुई थी, सबको पास कर दिया, मैं फ़ेल हो गया। ठीक है यार, फिर मैंने अपने आप को फ़ेल ही मान लिया और मैं अपना छोड़ दिया। फिर है ना, मेरे को है ना लत लग गई कि भाई मेरे को चाहिए मोबाइल। रट लगा दी मैंने कि मेरे को चाहिए मोबाइल। मोबाइल मैंने बोला था 9th में पास होऊंगा, मोबाइल दिलाओगे मोबाइल दिलाओगे। मैंने पागल कर दिया मेरे घर वालों को। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है। मेरे पापा के पास उतने पैसे भी नहीं थे। मेरे पापा ने एक दुकानदार से 6,000 रुपये का मुझे फ़ोन दिलाया। तो भाई मेरे पापा ने मुझे 6,000 रुपये का फ़ोन दिला दिया। बट मेरे पापा ने उसको दिए आधे पैसे, मतलब 3,000 पर देकर 3,000 रुपये देकर आ गए, बोले मैं तेरे को दे दूँगा। क्योंकि मेरे पापा की कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से ब्रेन से रिलेटेड था, तो इशू आ गया था। अब वो चीज़, मैं तो छोटा था ना, मैं समझता ही नहीं था। तो मैंने बोला यार ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला ठीक है मैं जॉब कर लूँगा। मैं जॉब करने चला गया कि मेरे को फ़ोन चाहिए। वो वाला फ़ोन साला ख़राब हो गया, लेकिन मैं जॉब करने गया जूतों की दुकान पे, जूते चप्पलों की दुकान पे। वो किसी ने, मेरे जानकार ने बोला हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये काम सीख जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो मैं जॉब करने चला गया। वहाँ से आया, वहाँ से मैंने 27-28 दिन काम करा, उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया। तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। मुझे 100 रुपये डेली के मिलते थे, मैं वहाँ से हट के आ गया। फिर मैं गया मेरे चाचा के लड़के, मतलब मेरे चाचा की शॉप पे काम करने। चाचा का बेटा जो है उसके कज़न के, वो मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलता था, मूर्ख है तू, मूर्ख है तू, मूर्ख है, मूर्ख, ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे वर्ड्स बोलता था, ये सब उल्टा सीधा। मैंने वहाँ पर मैंने बहुत टाइम काम किया। फिर मेरे पापा की एक दिन ऐसी तबीयत ख़राब हो गई कि 12 दिन तक हॉस्पिटल में पापा एडमिट हो गए। तो 12 दिन तक मैंने काम छोड़ दिया भाई। 12 दिन मैं तो हॉस्पिटल में था ना मेरे पापा के पास ही, छोटा था तब भी भाई मैंने बहुत धक्के खाए। तो उसने मेरे को 12-13 दिन के जो पैसे थे ना वो भी काट कर दिए। मेरे ख़ानदान का, मेरे चाचा का बेटा हो के भाई उसने मेरे को पैसे काट कर दिए थे। उस टाइम तो मैं छोटा था, इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें लगी नहीं इतनी। मैंने कहा ठीक है जितने पैसे दिए दे दिए। फिर हमने हमारे पापा का इलाज विलाज कराया, बड़ा परेशानी वाला टाइम। फिर मैं वहाँ से हट के एक मेरे LIC वाले अंकल थे पापा के दोस्त, उनके पास काम करने गया। वहाँ पे मैं साइकिल पे यार जोटवाड़ा जोटवाड़ा तक हर जगह जगह जाता, बहुत मेहनत करता, पैदल पैदल रोडों पे चलता 10-10 किलोमीटर। बहुत मेहनत करी मैंने। मेरा हर जगह नाम है भाई, आज तक मैंने जहाँ से भी नौकरी छोड़ी है ना, उन लोगों ने मेरी तारीफ़ करी है कि भाई बंदा यार एक नंबर। ठीक है, अब यार ये तो किस्मत की बात है, नहीं बैठ पाती सेटिंग तो नहीं बैठ पाती, उतनी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती या उतना मेरे को पैसा नहीं मिलता, तो मुझे छोड़नी पड़ जाती है वो चीज़। तो मैंने ऐसे कर दिया। फिर भाई मैंने LIC में काम करा। फिर LIC में मैं हट के मैं गया ट्रैवल्स, उसमें टूरिस्ट के काम में, कपड़ों के उसमें गया। फिर वहाँ से मैं डिस्पोज़ल में गया, मामा के लड़के के पास जॉब करने 10,000 रुपये की। फिर वहाँ से मैंने खुद का डिस्पोज़ल का काम स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया चलाया, बहुत बढ़िया। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन सब ख़राब हो गया। मेरे 2-3 लोग पैसे ऐसे खा के पक गए, बड़ी बड़ी अमाउंट पैसे लेके पक गए। मतलब 50,000 रुपये बहुत बड़ी बात, तो डिस्पोज़ल में 50-50 हज़ार लेके पक गए।
ठीक है, फिर वहाँ से मेरी जर्नी बिगड़ गई पूरी, लॉकडाउन में मैं बर्बाद हो गया। फिर वहाँ से मैंने एक मोबाइल की शॉप पे काम किया, मोबाइल की शॉप पे काम करा, फिर वहाँ से छोड़ दी। मोबाइल की शॉप छोड़ के मैं क्या भाई, मैं एक मेरे किसी जानकार के पास गया था। मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक बैटरी रिक्शा दिला दे, मुझे तो हैंड टू हैंड पैसे चाहिए, मतलब मैं रिक्शा चलाऊँगा और पैसे आएंगे, बस हैंड टू हैंड, मतलब रोज़ रात को मेरे पास पैसे आने चाहिए। तो उसने मेरे को बोला तू घर जा, मैं तेरे लिए जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं रिक्शा नहीं चलाऊँ। फिर मुझे एक जॉब मिली नाइट की। तो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नाइट में जॉब करता था और दिन भर पापा का ध्यान रखता था ना, रात में तो क्योंकि घर वाले रख लेते थे। फिर नाइट जॉब करी फिर पापा की डेथ हो गई। सुबह आया मैं और ऐसे फिर पापा की डेथ हो गई। फिर वहाँ से फिर मैं गया अफ्रीका। उसके बाद मतलब थोड़ा टाइम मैंने वो नाइट जॉब करी, फिर मैं अफ्रीका चला गया। अफ्रीका जब मैं गया तो अफ्रीका में मैं 13-14 महीने रहा। फिर मेरा समझ नहीं आया, वहाँ पर मुझे परेशान कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और लोग ऐसे थे और मैं वही बंद के कंट्रोल में नहीं रह सकता, तो मैं वहाँ से आ गया। वहाँ से आने के बाद भाई मैंने खोला कैफ़े मेरा 2 साल चला। 2 साल के बीच में मैंने एक डिज़ायर गाड़ी ली जो टैक्सी नंबर थी, जो मैं ट्रैवल्स में चलाना चाहता था। तो वो वाला बिज़नेस भी मेरा फेल हो गया, क्योंकि ड्राइवर था नहीं और मुझे ड्राइवर बनना पड़ता था और मैं कितनी ड्राइव करूँ, और फिर ऊपर से फिर कैफ़े का भी मामला ख़राब हो रहा था। ठीक है, फिर ऐसे करते गाड़ी मैंने बेच दी और कैफ़े चलाया। बट कैफ़े भी जाने ही वाला था, मुझे पता था कि ये भी जाने ही वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, कस्टमर ऐसे हैं वैसे हैं ये वो। कैफ़े भी गया। कैफ़े के बाद फिर मैंने करा इस ट्रैवल कंपनी में काम, घर से ही, वर्क फ्रॉम होम। पर इसमें मेरे इतने रिश्तेदार पीछे पड़ गए कि भाई तुम क्या करते हो, बहनचोद घर देखने आ जाते थे कि तुम क्या कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो, इसका कर रहे हो, उसका कर रहे हो, इसका कर रहे हो, उसका कर रहे हो। खोपड़ा ख़राब कर दिया। एट द एंड ये भी मुझे पता था जानी, बट आज फाइनली चली गई। तो ये मेरी जर्नी रही, और इसके बीच में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था जॉब तो मेरी रहने वाली है भी नहीं और ना ही शायद मैं करूँगा। इसीलिए मैं यूट्यूब स्टार्ट कर देता हूँ। यूट्यूब पे अगर लोगों ने मुझे प्यार कर दिया है, कुछ भी हुआ बढ़िया, तो हो सकता है कि मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि भाई मैं कंटेंट बनाऊँ, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी कर लूँ, खुद को खुश रखने के लिए भी व्लॉग बनाऊँ, बढ़िया करता रहूँ। तो बस ये मेरी जर्नी है जो मैंने आपको सिर्फ 8 मिनट में बताई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना।